हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें से हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर फंक्शन। और आज हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है और बताया गया है कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन हम सिर्फ उसका एक फॉर्म है जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। उस फॉर्म में हम फंक्शन को अरेंज करेंगे और उसका पहले से ही प्री डिफाइंड एक डिफरेंशिएशन है, उसे हम लोग लिख पाएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसमें से हम लोग देखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स है, ये जैसा कि हम लोग लर्न करके आए हुए हैं, है ना। फिर उसी टाइप से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जो है हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसी टाइप से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक इसी टाइप से हम लोग का बच रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड लास्ट वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, that is equals to minus cosec x into cot x। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि जितना भी c वाला फंक्शन है हमारा, ये तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग को लर्न नहीं करना है क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, पहले से इसे बताया गया है कि यही इसका होता है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, जितना भी जैसे cos x, cot x और cosec x, इन सबों का देखिए डेरिवेटिव जो भी आ रहा है बट वो सब क्या आ रहा है आपका निगेटिव आ रहा है। और बाकी इधर sin x, tan x और sec x का जो है डेरिवेटिव वो आप इधर से देख लीजिए कि वो हम लोग का जो है पॉजिटिव है। तो हम लोग को लर्न करने के लिए कि कौन माइनस में आएगा कौन प्लस में आएगा, जितने सी वाले फंक्शन है चाहे वो cos x हो, cot x हो या cosec x हो, उन सबों का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हम लोग का आ रहा है निगेटिव में। बाकी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ कि अगर dx नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब जो फंक्शन हमारा है वो x का होगा, तभी हम लोग dx यहाँ पर लिखेंगे। सेम टाइप से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि इसका यही होगा हम लोग का, है ना। अब इसके आर्गुमेंट में जैसे कि यहाँ पर जो साइन एक्स है तो एक्स जो है आर्गुमेंट ऑफ साइन है, उसी टाइप से कॉस एक्स में एक्स जो है आर्गुमेंट है आपका कॉस का। हम अब यहाँ पर तो नॉर्मली पहले ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं कि ये इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये डेरिवेटिव होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन करके हम उसे बना सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसको। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है आपका, वो आपका हो रहा है कॉस एक्स। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर बोला जाए साइन ए एक्स का जो डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ क्या था हम लोग का एक्स है, देन हम लोग क्या लिखे हैं कॉस एक्स। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है
अभी हम लोग का यहाँ पर ए एक्स है बट हियर इज द एक्स, तो इसे हम चेन रूल के माध्यम से अरेंज कर सकते हैं। साइन डी ऑफ साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स इंटू ए एक्स डी एक्स। और इस टाइप से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए एक्स। और यहाँ पर इसको आप ए को बाहर कर सकते हैं और डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू कॉस एक्स। देखिए तो यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेटिव लिख लिए, यही है। ये तो आपको बताया प्रोसेस के साथ, बट आप इसे साथ ही शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखिए, सपोज कीजिए कि आप साइन ए एक्स है, इसका डी सी निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पहले देख लीजिए कि ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ ए एक्स है हियर इज एक्स, तो पहले आप इसका लिख दीजिए साइन ए एक्स का डी सी हो जाएगा कॉस ए एक्स, और इसका आर्गुमेंट ए से मल्टीप्लाई है तो इस फंक्शन को आप ए से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ गया। एक सेकेंड एग्जांपल हम लोग आपको दे रहे हैं, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा cos bx into b and that is equals to b cos bx। सिंपल, तो यहाँ पर आपको देखना आर्गुमेंट अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो आपको डीसी वैसे लिखना जैसे कि नॉर्मल आप डीसी लिख रहे थे, और उस डीसी निकलने के बाद जो होगा आर्गुमेंट जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका डीसी निकल जाएगा। ये इतना आपको लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 100x का डीसी आप निकालना चाह रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा 100 cos 100x। हमने मल्टीप्लाई किया उस नंबर से, इसका आर्गुमेंट x है और मल्टीप्लाइड है 100 से, 100 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू कॉस एक्स का, साइन एक्स का तो डीसी होता ही है कॉस एक्स, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक इसी टाइप से सारे फंक्शंस को का आर्गुमेंट अगर सम नंबर से मल्टीप्लाइड है तो आप उसके डीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल अब और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखना चाहते हैं कि साइन का जो आर्गुमेंट है अगर वो एक लीनियर फंक्शन हो, तो यदि वो एक लीनियर फंक्शन है तो जैसे मैंने आप लिखा ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर फंक्शन, आर्गुमेंट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, सो और इसका डीसी हमको निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। क्या करेंगे, साइन एक्स का डीसी कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो एक्स का जो कोफिशिएंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके आर्गुमेंट का एक्स है, एक्स का जो कोफिशिएंट्स है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बात, प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका डीसी कितना आ जाएगा 0, तो उसका डीसी 0 आ जाएगा, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप एक बार इसे, ये इसका आंसर है, इसे आप चेन रूल लगा करके एक बार देख सकते हैं। तो चेन रूल से लगाएंगे तो चेन रूल में क्या हो जाएगा, जो आर्गुमेंट है वही डी के साथ होना चाहिए, टी ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, ये हमने अपनी मर्जी से लाया तो इसको अपनी मर्जी से यहाँ पर ऊपर भी दे देंगे, डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स। तो इससे इसके आर्गुमेंट से हम लोग नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई किए, इसका देखिए इसका यहाँ पर हो जाएगा डीसी, आप नॉर्मल तरीके से ये हो जाएगा कितना आपका कॉस
ए एक्स प्लस बी, और इस पार्ट का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इसका डी सी ए, और बी का बी जो कॉन्स्टेंट का डी सी हो जाएगा। सो दैट इज योर आंसर इज ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका त्रिकोणिक फंक्शन है और उसके आर्गुमेंट के लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक्स का कोफिशिएंट होगा सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना ये आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, सपोज कीजिए कि आपका साइन एक्स आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका आपको डी सी निकालने के लिए बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो नॉर्मल तरीके से आपको ये आप चेन रूल लगा सकते हैं, और चेन रूल लगा करके आप यहाँ से कर सकते हैं डी ऑफ डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर यहाँ से डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स। तो इसका तो आपका डी सी निकल ही चुका है। अब जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आर्गूमेंट में डायरेक्ट आप इसका लिखेंगे कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका डी सी जो है वो जो पिछले क्लास में आपको बताए थे पॉलिनोमियल फंक्शन, वहाँ से आप या पावर फंक्शन वहाँ से आप इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। सो योर आंसर इज 2a प्लस बी इंटू 2a एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक इसी टाइप से आप इसके आर्गुमेंट में अगर किसी टाइप का मॉडिफिकेशन होता है तो आप चेन रूल लगा कर निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग चेन रूल के हिसाब से अरेंज कर दिए, अरेंज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक इसी टाइप से आप सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, f ऑफ x इक्वल टू ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर x। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसे ये x का फंक्शन है तो मुझे यहाँ से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ e टू द पावर x, और इसका हम लोग का dc आ जाएगा e टू द पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप यहाँ पे वही देख रहे हैं, यही है। ठीक इसी टाइप से अगर इसमें हम किसी टाइप का मॉडिफिकेशन करते हैं y इक्वल टू लेते हैं e टू पावर kx, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका dy अपॉन dx हम लोग निकालेंगे, और वो निकलेगा कितना k टाइम्स e टू द पावर kx। तो यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट का x का जो कोफिशिएंट्स है उससे क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक इसी टाइप से हम लोग का क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देख सकते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर kx प्लस p। यहाँ पर भी वही उसी टाइप का फॉर्मेट हम लोग का आ रहा है। इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e टू d ऑफ e टू द पावर kx प्लस p ऑफ d ऑफ kx प्लस p इंटू d ऑफ kx प्लस p डिवाइड बाय वही चेन रूल हम लोगों ने लगाया। तो इसका तो आप जानते ही हैं, इसका हो जाएगा e टू द पावर kx प्लस p और फिर इसको हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा k, तो दैट इज k टाइम्स e टू द पावर kx प्लस p। तो इस टाइप से अगर आप बेसिक रूल जान रहे हैं तो आप उसका डिफरेंशियल फॉर्म डिफ्रेंशिएट करके आप चेन रूल लगा करके आप निकाल सकते हैं। यदि उसके जो एक्सपोनेंट है उसको उसका एक लीनियर फैक्टर है या एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर से क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हम लोग ने दो चीज़ को देखा है, एक हम लोग का है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा हम लोग का है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं, तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल तरीके से हम लोग सिंगल फंक्शन ले रहे हैं, हो सकता है हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है कि दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो सकता है दो फंक्शन कोई फंक्शन जो है वो सम ऑफ टू फंक्शन हो और कोई फंक्शन डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन हो। तो उस रूल को पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उसके साथ हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सपोज कीजिए here y is a sum of two functions। y इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं u प्लस v। तो इसे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx तो क्या हो जाएगा du प्लस dx प्लस dv बाय dx। इसका मीनिंग क्या है वो आप यहाँ पर देखिए कि अगर दो फंक्शन कोई एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का सम है तो नॉर्मल तरीका उसमें ये होगा कि आप उन दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए और उसको सम अप कर दीजिए। इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से इसके साथ वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से आपको मैं देता हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाइक दिस। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और इसको आपको तो इसको आप y1 इसको y2 ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा dy बटे dx इक्वल्स टू dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। नॉर्मल तरीका हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ से y1 क्या है हम लोग का y1 इज साइन एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy1 बटे dx इक्वल्स टू d ऑफ साइन एक्स ऑफ dx दैट इज इक्वल्स टू cos x। सिमिलरली तो यहाँ से कितना हो जाएगा dy2 बटे dx इक्वल्स टू d ऑफ cos x बाय dx दैट इज माइनस साइन x। और ये इक्वेशन 1 है and this is equation 2 and 3। So from equation 1, 2 and 3 we get क्या मिल रहा है आपको। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको नॉर्मल इसके वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से dy बटे dx जो हम लोग का आ जाएगा dy बटे dx इक्वल्स टू dy1 बाई dx दैट इज
cos x एंड माइनस sin x, यही डेरिवेटिव आपका सम ऑफ टू फंक्शन का है। इसलिए सम ऑफ टू फंक्शंस हो उसका डेरिवेटिव निकालना कोई आपके लिए टफ वर्क नहीं है, वो बहुत ही आसान है। बट उसमें आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है या कहा गया है, और उसे आप सम अप कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो y इक्वल टू sin x प्लस cos x का जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस sin x। सेकेंड रूल, ये रूल 1, रूल नंबर 1, एडिशन ऑफ टू फंक्शन। देन हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। तो यही है, आपको सपोज कि y इक्वल टू दिया हुआ है u माइनस v, तो क्या करेंगे आप, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटे, या इसे आप लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू y1 माइनस y2, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू dy1 बटे dx माइनस dy2 बटे dx। एंड दैट इज, यहाँ से अगर क्वेश्चन 1 को इसमें इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx du बाय dx माइनस dv बाय। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस को, तो दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और उसका डिफरेंस ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे, सेम एग्जांपल हम रिपीट कर रहे हैं। सपोज y इक्वल टू दिया हुआ है sin x माइनस cos x, यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू ले रहे हैं y1 माइनस y2, y1 कितना है हम लोग का sin x, तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे dy1 बटे dx, दैट इज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos x। सिमिलरली हम लोग यहाँ से y2 में लोग कितना है cos x dy2 बटे dx कैलकुलेट करेंगे, माइनस sin x आ जाएगा। इसको अगर इस फंक्शन में रख दें, dy बटे dx इक्वल टू क्या जाएगा, dy1 बटे dx माइनस dy2 बटे dx। तो dy बटे dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy1 बटे dx हम लोग का आया है cos x माइनस फॉर्मूला से है, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस sin x। ये आपका आया डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस व्हेन फंक्शन इज टेकन एज sin x माइनस cos x। y इक्वल टू क्या कितना लिए हम लोग, sin x माइनस cos x, एंड दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू cos x प्लस sin x। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग सम ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में मुझे किसी भी टाइप के रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल तरीके से सम ऑफ टू फंक्शन से दोनों फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, उसको सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है तो दोनों फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसका डिफरेंस ले देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। बट अभी जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग का है प्रोडक्ट ऑफ कोई फंक्शंस है, वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड, मतलब डिवीजन ऑफ फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन है, दो फंक्शंस का रेशियो है और एक ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन।
फंक्शन इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उस केस में क्या हम लोग का रूल आएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फंक्शन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो इसमें लेट कर ले रहे हम लोग, लेट y इक्वल्स टू u इंटू v। यहाँ पर y जो है दो फंक्शन, एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v, उन दोनों का प्रोडक्ट है। इस केस में हम लोग जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका रूल कुछ अलग है। पहले तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने यहाँ लिखा है dy अपॉन dx, इसका ये साफ मीनिंग है कि y मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ x, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं और तभी वो मीनिंगफुल होगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है, अभी तो मैं लिखा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका रूल है, इसमें से रूल ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शंस को किसी एक दो में से किसी फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर सेकेंड फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया उसको एज इट इज रख देंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यही आपका दो फंक्शंस, यदि अगर कोई फंक्शंस दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की यही आपके पास एक फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से आप उस फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। इफ फंक्शंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देन if you want to find out their derivatives, then take derivatives and first you put any one of the functions as it is and differentiate the other one, give the plus sign, then फर्स्ट सेकेंड जिसको आप डिफरेंशिएट किए हैं उसको आप एज इट इज रखिए और फिर फर्स्ट फंक्शन जिसको आपने एज इट इज रखा था उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और इस टाइप से उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। आप एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल दिया हुआ है साइन x इंटू कॉस एक्स, y दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। हम यहाँ पर उसी टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे जैसे कि आपको अभी फर्स्ट टाइम तो हम लोग लिख रहे हैं, तो लिख दिए हम लोग। फिर अब आपको आपकी मर्जी, आप दो फंक्शंस है, एक है ये u है सपोज, ये v है, दो में से किसी को आप फर्स्ट रख सकते हैं। हम यहाँ पर साइन एक्स को एज इट इज रख दिए यानी यू को, और इसको डिफ्रेंशिएट किया नहीं बल्कि उस फॉर्म में मैंने अभी लिखा है। फिर प्लस साइन देंगे, फिर सेकेंड वाले को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट वाले को हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स ही रहेगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स तो कॉस ही रहेगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है होता है कॉस एक्स, और अब जो है ये इसका डेरिवेटिव निकल चुका है और इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल चुका है। दो फंक्शंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा यही होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप से आप इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि आप कैसे इस पर वर्क करेंगे और कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट रूल, एंड दैट इज व्हाट, जो कि हम लोग का कहलाएगा अ फंक्शन इज ए डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपके पास एक फंक्शन है जो दो फंक्शंस का रेशियो 4:1,
डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। लेट y आपको दिया हुआ u अपॉन ये है, y एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस का रेशियो है, या डिवीजन की क्या होगा, आप रेशियो ऑफ टू फंक्शन, रेशियो ऑफ टू फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिखने का तो वही इसका भी रूल है, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पर भी हम लोग वैसे लिख रहे हैं डी ऑफ यू अपॉन वी बाय डी एक्स, ये सिर्फ मैंने लिखा है। अब इसे अगर प्रोसीड करेंगे तो देखिए जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ स्क्वायर करके लिखेंगे, इसे हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे। और फिर फिर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे उसी को डिनोमिनेटर वाले को, फिर इसको लिखेंगे डी यू बाय डी एक्स, यहाँ पर माइनस साइन देंगे। फिर हम लोग u को रखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। ये रूल है रेशियो ऑफ, अगर कोई फंक्शंस दो फंक्शंस का रेशियो हो तो उसका डेरिवेटिव आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपका y इक्वल टू कितना दिया हुआ था, u अपॉन v, y आपने दिया है लिखा हुआ u अपॉन v। देन इसका अगर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो वो डेरिवेटिव ये हो जाएगा न्यूटन वाले फंक्शंस का स्क्वायर, फिर उसको एज इट इज रखेंगे, न्यूटन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर न्यूटन वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और न्यूटन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर सेम यहाँ पर ले रहे हैं y क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर रेशियो लिया दो फंक्शन का, जब कॉस एक्स 0 होगा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर अब न्यूटन फंक्शन स्क्वायर तो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इसको रख देंगे कॉस एक्स को, फिर इसको लिखेंगे डी ऑफ साइन एक्स माइनस, फिर हम लोग इस फंक्शन को रखेंगे साइन एक्स इंटू डी ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अभी तो मैंने लिखा है, कुछ किया नहीं है अभी, अब इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये इसका डेरिवेटिव है, और इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का है जो चेन रूल है, वो बस थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कैसे हमको इसमें करना है। इस टाइप से इसको आपको क्या है करना है, प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे, इस पर कैसे वर्क करना है, इसके साथ क्या करना है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 5 में देखिए, सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, बट y जो है वो x का फंक्शन नहीं है। सपोज कीजिए y x का फंक्शन नहीं है, y किसी अदर वेरिएबल का फंक्शन है,
एंड सपोज दैट y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो हम लोग इसमें देखिए कि उसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। समझ रहे हैं? इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि y को हमको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए और फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। इस टाइप से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि इसके पहले आपको मैंने इस रूल के विषय में बताया था, और ये देखिए जैसे यहाँ पर था आपका y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, तो इसी रूल को फॉलो कर रहा है। इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन u, एंड u आपका क्या है, लेट u जो है आपका ax प्लस b। इसी को आप यहाँ पर लिख देते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू ना d ऑफ साइन u बाय du इंटू du बटे dx, और इसी को आगे करके फिर इसका वैल्यू रख देते थे। तो साइन u बाई डी यू, साइन u बाई डी यू कितना आ जाएगा, कॉस u इंटू, और u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u है आपका कितना ax प्लस b का डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, कॉस u का वैल्यू रख रहे हैं, u का वैल्यू कितना होता है ax प्लस b, और आपको ये आ जाएगा a, तो a इंटू कॉस एक्स प्लस, यही आपको बताया कि अगर आर्गूमेंट आपका डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं हो, उसका एक एक्सप्रेशन है, तो आप उसको इस टाइप से चेन रूल के माध्यम से बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे क्या, डेरिवेशन ऑफ द टेबल फंक्शन, एंड उसका एक आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो फंक्शन बताया, और रूल्स आपको चार डिस्कस किए गए। उनमें से जो रूल्स है वो आपका क्या है, फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और रेशियो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करें तो उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और उसके आर्गूमेंट को किस टाइप से चेंज करके हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पर एंड कर होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।